हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ वोल्टेज कनेक्शंस। इस क्वेश्चन में हमें जो जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एंड एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल रिबिट की ही तरह है। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100%। एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, मिनिमम होता है शेयरिंग एंड बेयरिंग एंड टीयरिंग का। शेयरिंग ऑफ बोल्ट, बेयरिंग ऑफ बोल्ट एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट, इनका जो मिनिमम होगा वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा। एंड सॉलिड प्लेट के लिए जब प्लेट में हम होल्स नहीं किए उस समय की बात कर रहे हैं, बट बोल्ट के केस में ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, ये रिविट के फॉर्मूले हैं। बोल्ट्स के केस में जो सॉलिड प्लेट का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे उसमें फॉर्मूला यही यूज करेंगे, बस क्या चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमने उसमें होल्स कर रखे हैं उस समय का हम बी ले रहे हैं, लेकिन जब हमने होल्स नहीं कर रखे होंगे टोटल बी होगी इंटू टी। तो एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लेट के केस में वी इंटू टी हो जाएगा। लेट्स सी आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि दो पार्ट्स में है ये, बट बहुत सिंपल है। A single bolted double cover butt joint is used to connect two plates. सिंगल बोल्टेड का मतलब जो बोल्ट्स लगे हैं वो सिर्फ एक ही रो में लगे हैं, ठीक है। ये आधा देखेंगे हम, आधा इस तरफ देखें तो सिर्फ एक ही लाइन में लगे हैं बोल्ट। सो क्या हो गया, सिंगल बोल्टेड। डबल कवर का तो हम जानते हैं दो कवर्स यूज हुए हैं। एंड इससे हमने किसको कनेक्ट किया है, दो प्लेट्स को कनेक्ट किया है, जिसकी ब्रेथ कितनी है 215 mm है एंड उसकी थिकनेस कितनी है 8 mm। थिकनेस हमारी कितनी है, जो दो प्लेट्स हमने यूज की है उनकी 8 mm है एंड जो ब्रेथ है वो कितनी है 215 mm है। ये हम सामने से देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, तो दोनों ही डायग्राम बने हुए हैं। Assuming 16 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, जो बोल्ट है उसके बारे में दे रखा है, उनका डायमीटर कितना है 16 mm एंड ग्रेड कितना है 4.6 एंड कवर प्लेट टू बी 6 mm थिक। एंड कवर प्लेट है उसकी भी थिकनेस दे रखी है, कितनी है 6 mm। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। हमें जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है एंड कैसे निकालनी है, पूरी की नहीं निकालनी, सिर्फ पर पिच, एक पिच की निकालनी है एंड एफिशिएंसी फाइंड करनी है। देन यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, देन सेकेंड पार्ट देखेंगे। एंड अगर फिगर देखें तो दो प्लेट्स हैं जिनको हमने बोल्ट से ज्वाइन कर रखा है एंड बोल्ट जो है वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं, सिंगल बोल्टेड है। तो हम देखिए दोनों तरफ की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक तरफ की कैलकुलेशन करेंगे। अगर यही फेल हो गया तो फिर तो वो फेल ही माना जाएगा ना, तो दोनों तरफ की नहीं, एक तरफ की कर लो, चाहे इधर की चाहे इधर की, मतलब एक प्लेट जो ज्वाइन है ना उसकी कर लेते हैं। एंड हमें टोटल का नहीं निकालना, टोटल की स्ट्रेंथ नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ एक बोल्ट की निकालनी है। एक पर पिच में कितना, एक बोल्ट आ रहा है तो एक ही की निकालनी, 45। वैसे पिच क्या होती है, ये लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे ये वाली लेंथ हम कंसीडर करेंगे, 45 mm पिच दे रखी है। रिविट के केस में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। नाउ जो दे रखा है डाटा वो लिख लेते हैं। जैसे डायमीटर हमें बोल्ट का दे रखा है, तो नॉमिनल डायमीटर दे रखा है, तो हम ग्रॉस डाया निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 18 mm हो जाएगा। एंड थिकनेस की बात करें तो हमने रिविट के केस में देखा था, अगर डबल कवर जॉइंट है तो इसमें हम थिकनेस क्या लेते हैं, या तो जो हमारी मेन प्लेट है एंड इन दोनों का सम, कवर का जो सम होता है इसका जो भी मिनिमम होगा वो लेंगे। तो मिनिमम क्या है 8, इसीलिए टी कितना हो गया हमारा 8 हो गया। एंड बोल्ट का ग्रेड क्या दे रखा है 4.6 दे रखा है, तो टेबल से हम FUB एंड FYB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड यहाँ पे स्टील के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं कि स्टील जो हमारी है वो Fe410 है, ठीक है। तो हमारा FU की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 410 MPa। एंड हमें डायमीटर दे रखा है तो हम शैंक का एरिया एंड थ्रेड का एरिया फाइंड कर लेंगे। एंड क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा कि जो ये हमारे शेयर प्लेन है, ये जो कट कर रहे हैं बोल्ट को, वो थ्रेड पे कर रहे हैं या शैंक पे कर रहे हैं। तो देने रखा तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि ये जो शेयर प्लेन है, ये जो थ्रेड वाला पार्ट है, दोनों उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे NS की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि शैंक वाले को तो कर नहीं रहे। NN की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक ये शेयर प्लेन कट कर रहा है, एक ये शेयर प्लेन कट कर रहा है, 2 हो गए। नाउ हमने अप्रोक्स सारा डाटा फाइंड कर लिया जो कि हमें जरूरत होगा। एक चीज रह गई, ये क्या हमारी हो गई, ये हमारी पिच की वैल्यू हो गई 45 mm एंड एंड डिस्टेंस यानी E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 mm। ये हमें क्वेश्चन में नहीं बल्कि फिगर में दे रखी है। एंड हमें एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालनी है पर पिच, यानी सिर्फ एक बोल्ट के लिए। एक पिच में कितना आ रहा है, एक बोल्ट आ रहा है, तो एक बोल्ट के लिए निकालनी है। सो पहले हम बोल्ट के लिए देख लेते हैं। बोल्ट के लिए हम स्ट्रेंथ इन केस ऑफ शेयरिंग एंड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बेयरिंग फाइंड कर लेंगे।
सिंपल सी सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। सो शेयरिंग के केस में हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 72.6 किलो न्यूटन एंड बियरिंग के केस में कितनी आ रही है 57.73 किलो न्यूटन आ रही। तो दोनों का मिनिमम क्या होगी, हमारी बोल्ट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक बोल्ट की बात कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, क्योंकि पिच में एक ही बोल्ट आ रहा है एंड हमने एक ही बोल्ट के लिए निकाला। स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट क्या होगी, मिनिमम, इन दोनों की मिनिमम, दैट इज 57.73 किलो न्यूटन। बट हमें स्ट्रेंथ जो है वो बोल्ट की नहीं चाहिए, हमें तो जॉइंट की भी चाहिए। सो हमें टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी फाइंड करनी होगी एंड अगेन इसको भी हम पर पिच फाइंड करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हम एक बोल्ट का इसीलिए हमने फाइंड किया क्योंकि एक पिच में एक ही बोल्ट आ रहा था। हमें फॉर्मूला पता है, बस एन कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है, अदरवाइज तो सारी वैल्यूज हमें पता है। एन क्या हो जाएगा, देखिए एक पिच की बात कर रहे हैं तो एक पिच वैसे क्या होता था v माइनस एन डी होता था, लेकिन यहाँ पे पिच की बात करें तो बी नहीं लेंगे बल्कि पिच ले लेंगे, पी ले लेंगे एंड एन तो है ही नहीं क्योंकि एक ही तो, ज्यादा तो है नहीं बोल्ट, एक ही तो बोल्ट लगा है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड ये डी नॉट, रिवेट के केस में डी था वो अलग हमने वैल्यूज ली थी ना, यहाँ पे डी नॉट होगा एंड इसकी मल्टीप्लाई हम थिकनेस से कर देंगे तो हमारा ए एन आ जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट करके हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे प्लेट की। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड करना पर पिच, तो वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मिनिमम हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच की 57.73 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ तो आ गई, लेकिन उसके साथ हमें एफिशिएंसी भी जॉइंट की निकालनी है एंड एफिशिएंसी के लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी चाहिए होगी। अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, ए एन चेंज हो जाएगा। इस केस में देखिए सॉलिड प्लेट के केस में कोई भी हमने उसमें होल्स तो किए नहीं, तो होल्स का एरिया माइनस करने की तो जरूरत है नहीं, तो और लेकिन पर पिच ही निकालनी, तो P इंटू टी, P की वैल्यू पता है, हमें T की वैल्यू पता है, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी। सो सॉलिड प्लेट की क्या स्ट्रेंथ होगी 106.272 किलो न्यूटन। अभी सारी वैल्यूज हमारे पास है तो इजिली हम एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 54.32%। सो फर्स्ट पार्ट में हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे क्या दे रखा है हमें, इफ 4 बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन, जो बोल्ट लाइन है उसमें अगर 4 बोल्ट प्रोवाइड करके, 4 ही तो कर रखे, 1 2 3 4, 4 बोल्ट प्रोवाइड कर रखे हैं एट अ पिच ऑफ 45 mm एज शोन इन फिगर, ऑल्सो डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल जॉइंट। सो हमें ओवरऑल यानी पूरे के, अभी तो हमने पहले केस में क्या किया, पर पिच निकाला, एक बोल्ट के लिए निकाला, लेकिन अब हमें ओवरऑल फाइंड करनी। ओवरऑल फाइंड करने का मतलब 4 बोल्ट है, 4 बोल्टों के लिए भी हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सो कुछ खास चेंजमेंट नहीं होगी, एक बोल्ट का तो हमने निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 बोल्ट की स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी। बस प्लेट का देखना होगा, इस बार हम P ना लेके पूरा B लेंगे क्योंकि ओवरऑल फाइंड करनी है ना हमें। सो 4 बोल्टों के लिए देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ 4 बोल्ट क्या हो जाएगी, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ हमें पता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की स्ट्रेंथ हमें मिल गई। प्लेट के लिए हमें निकालना पड़ेगा, अगेन फॉर्मूला वही है, बस AN की वैल्यू बदल जाएगी। अब क्या हम ओवरऑल ले रहे तो यहाँ पे P ना लेके हम B लेंगे एंड कितने बोल्ट हमने यूज करके 4, तो N की वैल्यू 4 हो जाएगी, हमें AN की वैल्यू मिल गई। AN की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके हम इजिली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ टीयरिंग फाइंड कर लेंगे। हेंस स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों का मिनिमम, जो बोल्ट की स्ट्रेंथ है एंड प्लेट की स्ट्रेंथ है, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा। एंड हमें एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है, इसलिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी निकालनी है। अगेन फॉर्मूला वही होगा, बस AN की वैल्यू चेंज होगी। AN, अब इस केस में AN क्या हो जाएगा, हम ओवरऑल निकाल रहे तो P की जगह पे हम क्या रखेंगे, B रखेंगे, टोटल ब्रेथ रखेंगे एंड हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट फाइंड कर लेंगे। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारे पास है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारे पास है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एंड हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 45.57%। सो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।